हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था जिसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत यानी मध्यकालीन भारत में पीछे का हर एक टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं। मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, तो अब जो है कि टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं, एक एक वंश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो वंश आया था सलेब डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि आखिर में गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए। ठीक है, और गुलाम वंश में जो शासक आए हैं उनमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो चलिए, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बात यही याद रखिएगा कि गुलाम जो डायनेस्टी थी ना, गुलाम डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इल्वरी वंश। कौन सा वंश? इल्वरी वंश। याद रखिएगा, गुलाम डायनेस्टी यानी गुलाम वंश को इल्वरी वंश के नाम से भी जानते हैं। जो गुलाम डायनेस्टी था, गुलाम वंश था, उसमें उसका जो पहला शासक था ना, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक आता है जिसका नाम होता है आराम शाह। क्या होता है? आराम शाह। क्लियर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह। तीसरा शासक आता है जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। क्या नाम होता है? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद एक शासक आता है जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्लियर? तो चार शासक आप याद रखिए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है एक महिला होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान। क्लियर? रजिया सुल्तान के बाद एक शासक आता है जिसका नाम होता है बहराम शाह। क्या नाम होता है? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आता है मसूद शाह। कौन आता है? मसूद शाह। तो ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह। मसूद शाह के बाद आता है नसीरुद्दीन शाह। कौन सा? नसीरुद्दीन शाह। उसके बाद आता है बलबन। कौन आता है? बलबन। क्लियर? और उसके बाद आता है बुगरा खां। कौन सा? बुगरा खां। बुगरा खां के बाद आता है कैकुबाद और उसके बाद आता है कैमूर्स। ये आपको याद रखना है। यानी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह और बलबन, बुगरा खां और कैकुबाद और कैमूर्स। यानी ये टोटल जो है कि गुलाम डायनेस्टी में शासक आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से किस किस शासक के बारे में पढ़ना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद मेन जो शासक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। उसके बाद पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, है ना। पढ़ाऊंगा सब, ठीक है ना, सबके बारे में बताऊंगा, बट इम्पोर्टेंट कौन सा है जिसके बारे में पूरा डिटेल्स याद रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, उसके बाद आपको याद रखना है नसीरुद्दीन शाह, उसके बाद बलबन और लास्ट कैकुबाद और एक और बुगरा खां। कौन सा? बुगरा खां। ठीक है, और कैकुबाद। ठीक है, पढ़ेंगे सबके बारे में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, है ना। ये चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नसीरुद्दीन शाह वाला और बुगरा खां और कैकुबाद सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबको आप याद रखिएगा, मैं सबको धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करा दूंगा हिस्ट्री। ठीक है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न अगर आ जाए ना, तो एक भी प्रश्न का आप गलत आंसर नहीं दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए मैंने लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था ना वो 1206 से 1210 ईस्वी तक, मतलब 1206 में गद्दी पर बैठता है और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो 1206 से पहले से ही बैठा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तब जाके ये शासक का कार्यभार संभालता है, वरना गौरी के अंडर में ही ये काम कर रहा था। क्लियर? तो ये 1206 से 1210 ईस्वी में। देखिए जब 1206 में ये दिल्ली की कमान संभालता है तो ये करता क्या है, आपको एक बात याद रखना है कि गुलाम डायनेस्टी का ये फाउंडर है। क्या है? गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि गुलाम डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक का आंसर मत दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, पूछा जाए कि गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर यानी संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये कहा जाए कि गुलाम डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप हमेशा आंसर इल्तुतमिश को दीजिएगा। किसको? इल्तुतमिश को। जब आपको पढ़ाऊंगा इल्तुतमिश तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है? तो ये क्या था, गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर किया ना कि पूरा कुरान की जो पुस्तक है ना, कुरान की पुस्तक, पूरा कुरान की पुस्तक को याद कर लिया। ठीक है? क्या किया? कुरान की पुस्तक को याद कर लिया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरान खान। याद रखिएगा, कुरान खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कुरान जो पुस्तक है ना उसको एकदम याद कर लिया था, कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इसलिए उसको कुरान खान कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रमा का देवता। देखिए मैंने सब लिखा है, आपको वो चीज़ समझाऊंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक था। ठीक है? ये कुरान पूरा याद कर लिया था, सीख लिया था, जिसके कारण इसे कुरान खां कहा जाता है और इसे चंद्रमा का देवता भी कहा जाता है। इसका और नाम क्या है? इसे लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। लाख बख्श और पील बख्श, दो नाम, लाख बख्श और पील बख्श। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था कि ये लाखों का दान करता था, बहुत ज्यादा दानवीर हुआ करता था, लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श और पील बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि हाथियों का दान करता था। किसका? हाथियों का दान करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हाथियों का दान करता था, इसलिए इसे पील बख्श कहा जाता था, और लाखों का दान करता था इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। जब ये दिल्ली का राजा था तो इसने अपनी राजधानी जो है कि लाहौर बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है आज। क्यों बनाया था? इसको पता था कि भारत के लोगों पे अभी विश्वास नहीं था इसको पता था कभी कोई ना कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए दिल्ली का राजा होते हुए भी ये बैठता था लाहौर में, वहां से ये चलाता था दिल्ली को। सोचिए, इसको पता था कि अगर कोई हमला करता है तो लाहौर से सीधे निकल जाएंगे कहाँ? तुर्क देश के तरफ, क्योंकि था ये लोग तुर्की के ना, तुर्क देश के थे, तो तुर्क की तरफ निकल जाएंगे और जान बचा के भाग जाएंगे। इतना ये डरपोक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। ये भी बात याद रखिएगा, मैंने लिखा भी है, देखिए कि गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुरान को सीख लिया। इसे किस नाम से आता है? कुरान खां। इसे चंद्रमा का देवता भी कहते हैं। इसे लाख बख्श क्यों कहते हैं? क्योंकि लाखों का दान देता था। ठीक है? पील बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाथियों का दान देता था। ठीक है? इसने राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। क्या बनाई? लाहौर। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, मतलब अपने आप को स्वतंत्र राजा कभी नहीं माना है इसने। ये हमेशा गौरी के अंडर में काम करता था, इसलिए उसी के अधीन मानता था, इसलिए कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो दिल्ली सल्तनत का गुलाम डायनेस्टी का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता था, इसलिए गौरी के अंडर काम करता था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जब ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो इसने दूसरा उपाधि लिया जिसे बोलते हैं सिपह सलार। ध्यान सुनिए, सिपह सलार या मलिक, इसी को बोलते हैं दूसरा नाम मलिक। सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण करने वाला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मलिक का मतलब होता है कि दूसरे के अंडर में काम करना, सिपह सलार है ना, दूसरे को सलाह देना या दूसरे के अंडर में काम करना, ये उपाधि धारण किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? सिपह सलार और मलिक
क्लियर। तो ये था इतना डिटेल्स। और सुनिए तो इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में कौन कौन से कार्य किया है, चलिए हम इसको जानते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना कि दिल्ली के अंदर कुवैत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनवाता है, जो भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद होता है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला मुस्लिम मस्जिद कौन सा है, कुवैत उल इस्लाम। कहाँ पे, दिल्ली में। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पहली मुस्लिम मस्जिद है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। किसका, कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। ये कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था बख्तियार काकी, उनके ही याद में, ठीक है, ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया। ठीक है, ध्यान सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य चालू किया था, जबकि इसकी मृत्यु हो जाती है पहले ही, तो कार्य अधूरा हो जाता है और यही कार्य इल्तुतमिश पूरा करेगा। ध्यान रखिएगा, कौन पूरा करेगा, इल्तुतमिश पूरा करेगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, दोनों आप आंसर दे सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ऐसा आंसर देना है आपको। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुब मीनार बना कब से कब तक था, तो लगभग जो है कि 1199 से 1220 ईस्वी तक बना। अब देखिए 1210 में मर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जब इल्तुतमिश बनेगा ना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जब आएगा तो वो कुतुब मीनार का जो कार्य है ना पूरा कंप्लीट करा देगा। क्लियर, जो उसमें आपको समझाऊंगा। क्लियर ना। अब सुनिए, ये कुतुब मीनार जो बना हुआ है, इसकी जो हाइट है ना, हाइट 72 मीटर है। कितना मीटर, 72 मीटर। और कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था, बख्तियार काकी के याद में। याद रखिएगा, बख्तियार काकी कौन था, सूफी संत हुआ करता था। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो 72 से 73 मीटर आप कह सकते हैं, लगभग अप्रोक्स जो है कि 73 मीटर है, 72 73। क्लियर। इसको फीट में अगर बात करूं तो लिखा है, देखिए 239 फीट, 239 फीट। एक बात और याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया गया वो पत्थर है बलुआ पत्थर और संगमरमर, है ना। बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। कुतुब मीनार के अंतर्गत एक बार पूछा था कंपटीशन के जॉब में कि कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां है। मतलब पूरे बच्चे जो है कि कुतुब मीनार से रिलेटेड पढ़े तो थे, लेकिन यही पता नहीं था कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां है। तो याद रखिएगा 379 जो क्या है उसमें सीढ़ियां है। कुतुब मीनार के अंतर्गत कितनी सीढ़ियां है, तो 379 सीढ़ियां है। इसकी हाइट कितनी है, तो 239 फीट और 72 से 73 मीटर कह सकते हो। क्लियर। अब देखिए, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक झोपड़ी बनवाया था जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम था, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसलिए कि यह झोपड़ी जो है ना कि 2.5 दिन में ही बन के तैयार हो गया था। क्या हो गया था, 2.5 दिन में ही बन के तैयार हो गया था। मैं जब आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा रहा था, चौहान डायनेस्टी, तो मैंने वहां पे बताया था कि जो 2.5 दिन की झोपड़ा है ना एक विद्यालय पर बना हुआ है। किस पे, विद्यालय पे। आप जाके पहले पृथ्वीराज चौहान का वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो उस विद्यालय के ऊपर बनाया गया है, विद्यालय को ध्वस्त करके उसके ऊपर बनाया गया। ये मैंने आपको उसमें समझाया है। अब सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, अब अंतिम समय बेचारा 1210 ईस्वी में होता क्या है कि चौगान खेल रहा होता है, गेम है चौगान यानी पोलो गेम जब खेल रहा था तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त इसकी घोड़े पर से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए पोलो जो गेम होता है ना एक प्रकार का जो हॉकी ही है, बस वो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। तो जब खेल रहा होता है तभी अचानक से इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब गिरने के कारण घोड़े पर से गिर जाता है, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब, 1210 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 ईस्वी में, चौगान यानी पोलो गेम खेलते हुए। तो ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी ना, सब मैं आपके सामने परोस के रख दिया था। बस आपको उसको कांस्टेंट करके याद कर लेना है, समझ लेना है, पूरा डिटेल्स आपके माइंड के अंदर फिर हो जाएगा। अब जो है कि क्वेश्चन सुनिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? दूसरा, भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद कौन सा है? तीसरा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? चौथा, कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां है? पांचवा, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, मीटर तथा फीट दोनों में बताइए। ठीक है, तो ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इल्तुतमिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, इल्तुतमिश जो है कि क्या क्या कार्य करता है, सब आपको डिटेल्स के साथ मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।